इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लुइस, उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। छल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नरेंद्र जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम गृहस्थ जीवन में रहकर ऐसा क्या कार्य करें जिससे हम घर परिवार को भी खुश रख सकें और अपने धार्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहें? अपने परिवार के लोगों के नेचर को समझो, उनके नेचर के अनुसार समझ करके अपने परिणाम में संतोष धारण करो और घर की व्यवस्थाएं बनाने के लिए अपने धार्मिक समय को निश्चित करें कि यह समय हमारा धर्म क्रियाओं का है। नमोस्तु महाराज। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, कुलदेव को नमन बंदन करते हुए शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ में 5, एक शब्द औषधि करें, शब्द करें गांव, एक शब्द, ये कुछ समझ में नहीं आता है। एक करे घाव, गांव लिखा है, गांव करें, ऐसा प्रश्न है। ऐसे कौन से शब्दों का उपयोग करें जिससे सामने वाले को ठेस न पहुंचे और हम ऐसे मीठे शब्द बोलें? मीठे शब्द बोलने की अपेक्षा अपना हृदय भी मीठा रखें। नहीं तो ये भी कहा है, तिरछी टोपी मृदुल वाणी, बेईमान की यही निशानी। इसलिए हृदय के साथ सरलता पूर्वक शब्द बोलें, जिन शब्दों के सामने वाले का हित हो ऐसे शब्द बोलना चाहिए। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मन का काम सिर्फ इंद्रियों को सहकारी मात्रपना है या दूसरा भी कोई काम है? मन का अपना काम एक स्वतंत्र है। जैसे आँख का काम जो है देखना है, कान का काम सुनना है, इसी प्रकार मन का जो काम है वह अच्छा विचार करना है। नीरज जैन ओडिशा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई हमें अच्छे क्यों लगते हैं? वे अच्छे होते हैं या उनका तीव्र पुण्य है जो जहाँ चले जाते हैं सभी उन्हें चाहते हैं, या फिर वे अच्छे हैं जो उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि उनकी खुद की गुणग्राही बनने की बजाय वे सबको अच्छा मानते हैं? इससे कौन बड़ा है? अच्छा होना कई प्रकार से होता है।
मोही व्यक्ति मोही से भी किसी व्यक्ति को अच्छा कहता है, कोई लोभ से भी अच्छा कहता है, लेकिन जो अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं, उनको अच्छा जो कहता है वह अच्छा आदमी ही होगा। श्रीमती माधवी जैन बड़ा गांव से पूछती हैं, मेरे आराध गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, एक दिन आपने प्रवचन में बताया था कि जब आप घर से बाहर जाओ तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाना चाहिए तथा बताकर जाना चाहिए। महाराज जी, यह नियम बड़ों पर भी लागू होता है या अपने छोटों पर ही लागू होता है? प्रसंग के अनुसार होता है। किस क्वालिटी का बड़ा आदमी है, घर में बड़ा आदमी बता के नहीं जाएगा तो छोटे लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है, लेकिन बड़े नहीं भी बताएं तो भी चलेगा, छोटों को जरूर बताना चाहिए। विद्या जैन बड़ा गांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, शक्ति जो कि शक्तिशाली एवं अवधि ज्ञान से युक्त है जो देव, तब वे ऐसा कौतूहल क्यों नहीं करते ताकि कत्लखानों में मांस निर्यात पर विराम लग जाए? अब ये तो ऐसा उल्लेख उनका एक ही है कि वो इतने ज़्यादा ज्ञानी हैं कि उन्हें दिखता है कि आज जो मर रहा था ये मारा नहीं जा रहा है, इसको अपराध की सजा दी जा रही है। जब अपन को ये मालूम चल जाए कि ये व्यक्ति ने चोरी की है पर उसे कोई पीट रहा हो तो आपको उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती है। इसी प्रकार उनको ये कत्ल भी दिख रही है और उनको एक साथ वो अपराध भी दिख रहा है जब इसने दूसरे की कत्ल की थी। तो ऐसा मान कर के संभवतः उनके परिणाम शाम हो जाते हों, अपने कर्म का फल भोग रहा है, अपराध की सजा पा रहा है, अपराधी को सजा मिलना चाहिए, शायद ऐसा होता हो। आगम में ऐसा संबंध में कोई कथन अलग से नहीं किया। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या सौधर्म इंद्र अपने से ऊपर वाले इंद्रों पर अपना आदेश चलाते हैं क्या? नहीं, वो अपने तक ही सीमित रहते हैं। धार्मिक कार्यक्रम का आदेश नहीं, एक सूचना देते हैं। ओस जैन बड़ा गांव से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आगम भाव और नो आगम भाव में क्या तात्पर्य है? आगम भाव और नो आगम भाव, जिस वस्तु का हमें ज्ञान तो है लेकिन वर्तमान में उसका उपयोग नहीं है, उसके आगम भाव बोलते हैं। जैसे अपन अभी जिज्ञासा कर रहे हैं तो और कोई कार्य की हमें ज्ञान है लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं। नो आगम भाव कहलाता है जो तद्रूप ज्ञान भी है और तद्रूप उपयोग भी है, उसे नो आगम भाव कहते हैं। अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने एक बार अपने प्रवचन में बताया था कि मंदिर जी में किसी को जय जनेन भी नहीं करना चाहिए। तो इससे मेरा संबंधित प्रश्न है कि धार्मिक प्रोग्रामों में गुरु या भगवान के सामने क्या हम लोगों को अपना सम्मान कराना चाहिए? ये व्यवस्थाएं अलग हैं, मंदिर एक व्यवस्था अलग है। जिस समय तुम भगवान की वंदना आदि करने गए हो उस समय की पूजा की बात है। सामान्य रूप से व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं को नकारना नहीं चाहिए, ये व्यवहारिक व्यवस्थाएं। निधि जैन कोटा राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, केवल 12 व्रत धारण करने से स्त्री पर्याय का छेद हो सकता है या और कोई कारण भी है स्त्री पर्याय के छेदन के? 12 व्रत धारण करने से हो ही जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं। यदि पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लिया है तो हो जाएगा, नहीं प्राप्त किया है तो ऐसा कोई नियम नहीं है। विशल्या ने समलेखना पूर्वक मरण किया फिर भी वह स्त्री पर्याय का विच्छेद नहीं कर पाए। मिथ्या दृष्टि भी स्त्री पर्याय का विच्छेद कर लेते हैं। स्त्री पर्याय का विच्छेद करने से कोई भी धार्मिक कारण ही नियत हो ऐसा नहीं। निश्चलता, निष्कपटता, सरलता, सहजता, यही स्त्री पर्याय के विच्छेद के मुख्य कारण है। किरण जैन बड़ौदा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी,
हम सभी महिलाएं सामूहिक रूप में श्री भक्तांबा विधान पूजन करते हैं और उसके बाद दिन में ही दीप प्रज्वलन अनुष्ठान विधि मंत्रों के साथ करते हैं, तो यह उचित है? भक्तांबर का पाठ विधान और विधि मंत्र आदि दिन में ही सभी महिलाएं मिलकर के करती हैं, तो यह उचित है? क्योंकि हम किसी पंडित आदि को नहीं बुलाते। कोई बात। बीना जैन सिवान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, शादी करते समय जो कुंडली का मिलान होता है, जन्म तारीख और समय से कुंडली नहीं मिलती, तो पंडित लोग चालू नाम से कुंडली मिलाते हैं, तो यह क्या ठीक है? देखो, डूबते को तिनके का भर सहारा काफी है। मूल तो जन्म से ही मिलती है, लेकिन चालू नाम से भी मिला देते हैं तो काम चलता रहता है। चालू ही काम होगा, चालू से मिलाएंगे तो चालू काम होगा, चल जाएगी जिंदगी, ऐसा मानना। राजमल वैद्य अरिहंत राज ऑप्टिकल ललितपुर से पूछते हैं, मेरे जीवन दाता, मेरे जीवन को संवारने वाले मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, आगम से अपने सांसारिक संबंधों के प्रति मोह को शराब से भी बड़ा नशा बताया। ये मोह अशुभ के बंध का कारण होता है, मगर गुरुदेव जैसे तुच्छ जीव आप जैसे वैरागियों के आत्मीय मोह कर बैठते हैं और अपने पिछड़ने का दुख मन को परेशानी होती है मन को, तो गुरुदेव यह देव और गुरु के मोह भी अशुभ बंध का कारण है? नहीं, यह मोह के कारण, बंध के कारण में नहीं आएगा। बंधेगा तो पुण्य बंध ही बंधेगा। सांसारिक व्यक्तियों का मोह और पारमार्थिक मोह में अंतर है। धार्मिक साधुओं से जितना जितना मोह बढ़ेगा उतना ही अच्छा है, और गृहस्थ में परिवार में मोह बढ़ेगा वो घातक है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर मानना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य भगवान के बारे में कहा जाता है कि वे अपने शिष्यों के प्रति गोवत्स सम स्नेह करते हैं। महाराज जी, गोवत्स सम स्नेह कैसा होता है? निस्वार्थ वो, जैसे गाय अपने बच्चे से इसलिए मोह नहीं करती है कि ये कभी बुढ़ापे में काम आएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे लिए कमा के खिलाएगा, ऐसा कुछ नहीं। निस्वार्थ, निर्मोह, एक करुणा करना मेरा भाव है, बच्चे का पालन करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा। इसलिए आचार्य कोई राग भाव से, कोई मोह भाव से आचार्यों को अपने शिष्यों के लिए निश्चल भाव से, निष्पक्ष भाव से प्रेम करने की बात कही गई है। संजय अजमेरा औरंगाबाद महाराज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान का पांडुक शिला पर अभिषेक करते समय श्रावक लोग पांडुक शिला में अपने उपयोग किए हुए अंगूठी, हार, जपमाला आदि रख देते हैं, इससे अभिषेक का गंधोदक अन्य श्रावक लेते हैं, तो क्या यह कार्य उचित है? ठीक है, एक व्यवहारिक है, श्रद्धा का विषय है, ना इसका समर्थन कर सकते हैं, आगम में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन भावना पवित्र होने से इसका निषेध भी नहीं कर सकते। संगीता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन कथा संग्रह की एक कहानी राजकुमारी अनंगसरा का वर्णन आता है, जिसे एक सर्प ने आधा निगल लिया था तो भी उन्होंने उसके प्रति अभयदान दिया। महाराज जी, इतनी महान अहिंसा कैसे प्रकट होती है? ये वस्तु स्वरूप का कथन है। वो जानती है कि इसने मुझे क्यों खाया है, इसने मारने के लिए नहीं खाया, ये भूखा था, और मैं इस पर प्रहार करूंगी या करवाऊंगी तो वो हत्या होगी। ये मुझे मार नहीं रहा है, इसके भाव में भोजन है मैं, और मेरा मारने का भाव है। ऐसी तत्व दृष्टि प्रकट हो जाने से ऐसे उच्च विचार हो जाते हैं। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, केवली समुद्घात क्या होता है और वे जानबूझ करके करते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने आप होता है? केवली समुद्घात का अर्थ होता है जब आयु कर्म एक अंतर्मूल शेष रहती है, अन्य 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा रहती है, तो उनको आयु कर्म के बराबर करने के लिए समुद्घात किया जाता है। समुद्घात वो बुद्धिपूर्वक नहीं करते हैं, वो स्वतः अपने आप होता है, ऐसा मानने से।
ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के समक्ष विराजित गुरु भक्तों की ओर से, साक्षात मुनि चरणों में विराजित मुनि भक्तों की ओर से पूज्य श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामि। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम के आज के प्रथम जिज्ञासा करता है एडवोकेट महेंद्र मड़वैया, पूर्व मंत्री दिगंबर जैन समाज ललितपुर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती वंदना कठरिया। परम पूज्य मुनि पुंगाव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मड़वैया परिवार की ओर से सत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। परम पूज्य मुनि श्री इस अयोध्या नगरी में विराजमान है। आज अनेक लोगों से चर्चा हुई, उन चर्चाओं को 2 लाइनों में कहता हुआ अपनी जिज्ञासा कर रहा हूं। कैसा लग रहा है महरोनी वालों को, वो अपनी 2 लाइनों में अपनी व्यक्त कर रहा हूं कि तन मन भींग गया भक्ति में गुरुवर आपके आने से, तन मन भींग गया भक्ति में गुरुवर आपके आने से, इस जीवन से अज्ञान मिट गया गुरुवर आपके समझाने से, इस जीवन से अज्ञान मिट गया गुरुवर आपके समझाने से। न जाने कितने जन्मों का पुण्य फलीभूत हुआ है हम क्या जाने। घर घर संयम का दीप जला है गुरुवर आपके विधान कराने से, घर घर संयम का दीप जला है गुरुवर आपके विधान कराने से। परम पूज्य मुनि श्री हमारी आज 51वीं जिज्ञासा है। वैसे तो हम आपके सानिध्य में आपके आशीर्वाद से लगभग 1990 से जुड़े हुए हैं। आज हम अपनी जिज्ञासा न करते हुए एक दूसरी प्रकार की जिज्ञासा कर रहे हैं कि जो कुछ भी है हम, अगर हम में कोई अच्छे गुण हैं तो परम पूज्य मुनि श्री आपके द्वारा दिए गए आशीर्वाद का फल है, और अगर कोई बुरे गुण हैं तो ये हमारे पाप कर्मों का उदय है। कहना हम ये चाहते हैं कि मुनि श्री हमने अपने शास्त्रों में सुना कि 3 कम 9 करोड़ मुनि हैं, लेकिन हमने अनेक लोगों से पूछा कि आपको मुनि पुंगा क्यों कहा जाता है, क्या भारतवर्ष में कोई और मुनि पुंगा है? तो किसी लोगों ने भी नहीं बताया। मुनि पुंगा का हम कोई अर्थ आपसे नहीं पूछने जा रहे हैं महाराज। मुनि पुंगा से शब्द से ही ये व्याख्या होती है। कहते हैं कि लल्ला के घोड़े पल्ला में दिख जाते हैं। ये बिल्कुल कहावत चरितार्थ होती है। कहना हमें चाहते हैं कि मुंशी हम आपको देख रहे हैं 90 से कि आपको समय कम है, आपकी जो वाणी खिलती है, हम उसको प्रवचन नहीं कह रहे महाराज, आप कब पढ़ते हैं, कब सोचते हैं, कब क्या करते हैं, हमारी समझ से परे है। जब देखो जब आपके पास व्यस्तता ही है, और आपने पहले भी कहा था 1 मिनट का समय मांगना भी मुश्किल होता है। कहना हमें चाहते हैं कि आप एक ऐसे तर्कों को देते हैं जो वकील भी नहीं दे सकता। आप ऐसे निर्माण को कराते हैं जो एक अच्छा इंजीनियर भी नहीं करा सकता। आप अपने व्यापार की शैली को इस तरह बेचते हैं जो कोई मुनि तो क्या, कोई MBA करने के बाद भी नहीं बेच सकता। अपने इस परंपरा को इतनी आगे बढ़ाते हैं, क्या कहूं मैं आपको, हमारी समझ में नहीं आ रहा है महाराज जी। आप कोई PhD करे, PhD करे, कोई किसी प्रकार का MS करे तो भी कम हो जाता है। आप वो दवाइयां देते हैं जिससे जीवन सुधर जाता है। भगवान आदिनाथ ने तो हम लोगों को जीने के कला के लिए अनेक विद्याएं सिखाई थी, लेकिन आपने तो जैन कुल में पैदा होने के बाद जैनी सच्चे जैनी बनाने की कला सिखा दी है। महाराज जी हम आपसे कहना ये चाहते हैं कि हमारे अर्थों में आप एक सर्वज्ञ हैं। जिज्ञासा हमारी ये है, आप सर्वज्ञ हैं। आपके जितने प्रवचन होते हैं वो लोक कल्याणकारी हैं, हितोपदेशी हैं। तो महाराज आप सही सही बताना, क्या आपको नहीं लगता कि आप इस किसी कार्य के आप तीर्थंकर हैं? आज आप हाँ या ना में बता दें महाराज जी, क्योंकि हमें लगता है कि आप पहले वाले तो नहीं, वर्तमान तो नहीं, लेकिन भविष्य के आप किसी तीर्थंकर में है। और अगर ये आपको लगता है तो इस बुंदेलखंड से आपको प्यार है। आज तो बता दें महाराज जी आप कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं। दूसरी महाराज जी इसी प्रश्न से संबंधित है
कि हम जब अभिषेक पूजन करते हैं तो मैं सत्य कहता हूं इस अयोध्या नगरी में कि मुझे अपने गुरुवर ही दिखाई देते हैं। मैंने गुरुवर का नाम नहीं कहा, कृपया नोट कर लें। ये तो गुरुवर जानते होंगे कि मैं जानता हूं कि मुझे गुरुवर दिखते हैं उस मूर्ति में। तो इसका क्या अर्थ होगा और क्या भावार्थ होगा, कृपया बताने की कृपा करें। पहली बात है कि साधु कब सोचता है, कब सोता है, कब चिंतन करता है, वह बड़ा विचित्र है। हम लोग 24 घंटे स्वाध्याय करते हैं। हम तुमसे बातें कर रहे हैं और हमारा स्वाध्याय चल रहा, पढ़ाई चल रही है। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी पढ़ाई चल रही है। 24 घंटे जितने लोगों को हम देखते हैं वो सब स्वाध्याय है। प्रत्येक चेहरा एक खुली किताब है। अब किताबों में क्या ढूंढो? यहाँ जितने लोग आते हैं हर व्यक्ति एक किताब है। हर आवाज आती है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ज्ञान छुपा हुआ रहता है। तो स्वाध्याय, शास्त्रों का स्वाध्याय के साथ जब व्यक्ति का ज्ञान अनुभव की कगारों पर खड़ा हो जाता है तो वो कहीं से भी स्वाध्याय ले लेता है, कहीं से भी प्रवचन ले लेता है, कहीं से भी वह किसी भी समय। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उसने पढ़ा है बस अब उसी का विस्तार करना है। दूसरी बात है, मैं क्या हूं यह मुझे खुद मालूम नहीं है, पर मैं हूं ये मुझे पक्का मालूम है। जय हो, जय हो। मैं गुमा हुआ नहीं हूं, मैं अपने होश में हूं। मैं क्या हूं इसका मुझे जानने की कभी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि क्या हूं यह जानने के बाद फिर आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं क्या हूं, बस मैं यही चाहता हूं कि मैं हूं, यह एहसास मुझे बने रहना चाहिए। क्या मुझे बनना है ये भी मेरी कोई तमन्ना नहीं है। भविष्य में भी मैं अपनी उस सत्ता को स्वीकार करूं कि मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैं अविनाशी हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं त्रिकालिक हूं। ऐसी अनुभूति जब हो जाती है वही मेरा लक्षण कहलाता है। जो टाइटल हमें दिए आपने वो मेरे टाइटल नहीं है, वो तुमने दिए हैं, तुम्हारे लिए मुबारक हो। जय हो, जय हो। यही इसका रास्ता होता है। महाराज जी, हमने ये भी पूछा कि हमें अभिषेक में अपने गुरुवर दिखाई देते हैं उस मूर्ति में, तो इसका क्या अर्थ समझे? कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी क्रिया करता है तो उपकारी की याद आती ही है। किसी के द्वारा उपकार किया हो, यदि उस उपकारी को हमें याद नहीं आता तो हम कृतज्ञ नहीं कहलाते। इसलिए उपकार करने वाले की याद आना, उपकार करने वाले का स्मृति आना, उनको दिखना, ये सब शुभ लक्षण होते हैं। यह वह व्यक्ति के प्रति जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। किसी के माध्यम से हमारे ऊपर उपकार कहते हैं तो उनको किसी न किसी रूप में व्यक्ति याद करता ही है, करना ही चाहिए। यह शुभ लक्षण मानना चाहिए। जिज्ञासा करें वंदना जी, इसके बाद तैयार रहे अंकित चौधरी शिक्षक। महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, महासती सीता चक्रवर्ती रावण के यहाँ पैदा हुई और महाराजा जनक के यहाँ परवरिश हुई, पालन पोषण हुआ और पुरुषोत्तम राम जैसे महापुरुष से उनकी शादी हुई और बलशाली 2 पुत्र हुए। फिर भी उन्हें पिता बिछोए, पति बिछोए और पुत्र बिछोए हुआ।
किस कर्म का या किस जन्मों का जिज्ञासा महाराज श्री? अतीत में किया हुआ बहुत लंबी कहानी होती है, हजारों करोड़ों सागरों पर्यंत की कहानियां जुड़ी हुई होती है। अतीत में उन्होंने क्या कैसा कर्म किया है उसको हम वर्तमान की जिंदगी से नापना चाहें तो नहीं नाप सकते, उसकी एक बहुत बड़ी कहानी होती है। तो अतीत में उन्होंने ऐसे इस प्रकार के कर्म किए जो उदय में इस भाव में आए, अपन को उस पर विचार होता है, होना ही चाहिए, लेकिन वो कोई ना कोई उनका कोई ऐसा कर्म था जो उदय में आया जिसके कारण उनको ये कष्ट भोगना पड़े। जिज्ञासा करें अंकित जी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सपना सिंगई। हमारे बीच में गुरुदेव के परम भक्त गुलाब चंद जी, पंकज जी डाकुड़ा परिवार बेंगलोर से आए हैं। आए पूज्य श्री को श्रीफल अर्पित करें। हमारी यशोदय क्षेत्र कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है, हमारा सम्मान स्वीकार करें। डाकोड़ा परिवार जाए। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य श्री, आज आपने अपने प्रवचन में बताया कि ये मत कहो कि महावीर मेरी दृष्टि में कैसे हैं, अपितु ये सोचो कि महावीर की दृष्टि में मैं कैसा हूं। भगवान, हमारे महावीर तो आप ही हैं। भगवान, हमारी जिज्ञासा है कि हम लोगों को बताइए कि हम महरौनी वाले आपकी दृष्टि में कैसे हैं और क्या हैं। भगवान, आपकी कृपा दृष्टि हम महरौनी वालों पर सदा बरसती रहे, इसके लिए हम लोग क्या करें। और भगवान, आपका सासंग मंगल चातुर्मास हम महरौनी वालों पर मिले, इसके लिए हम लोग क्या पुरुषार्थ करें। उस श्री हम लोगों को मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद देने की कृपा करें। भगवान की दृष्टि में आप लोग महाराज की दृष्टि में कैसे हैं ये पूछ करके उपद्रव मत करो। मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जो गाड़ी चल रही है वो चलने दो, क्योंकि उस दृष्टि में पहुंचने के पहले जो हमारी दृष्टि में आप लोग हैं, यदि कुछ बोल दिया तो शायद संभाल नहीं पाओगे। इसलिए इतना ही काफ़ी है कि तुम्हारी दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में तुम्हें ऐसे बनना है जिससे यह कह सके भगवान कि मुझे ऐसी महरोनी को पाकर के धन्य है। जय हो गुरुदेव, जय हो। बस वो आपको अपने आप को संभालना है, आपको अपने आप की जिंदगी को खुद संभालना है। साधु के कहने से ठीक नहीं रहता और मेरे से मुंह चोपड़ी होती नहीं है। हाँ, मुंह चोपड़ी मैं कर नहीं सकता, और क्योंकि मैं आशीर्वाद देने का अधिकार भी रखता हूँ तो थप्पड़ मारने का भी अधिकार रखता हूँ। इसलिए प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वाझायाणं नमो लोये सवशाहूर्णम। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। पूज्य पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। आइए कमल
जिज्ञासा समाधान के इस सत्र में आप सभी लोग अपने मन के भाव, जिनके मन में जो भी जिज्ञासाएं उठ रही हैं, पूज्य श्री के पावन चरणारविंद में रखेंगे। और आज महाराज श्री के मुखारविंद से समाधान आप सभी के लिए मिलेगा। प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री कैलाश जी कारी टीकमगढ़, और इसके बाद तब तक तैयार रहेंगे श्रीमती रूपाली मोदी पृथ्वीपुर। मुनि श्री पुंगव सिद्धेश्वर सागर जी महाराज के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक बार अब प्रक्षाल और अभिषेक होने के बाद क्या द्वारा अभिषेक या प्रक्षाल हो सकता है? बहुत बार ये बता चुके हैं। अच्छी अवस्था यही है कि एक बार ही होना चाहिए। बार बार अभिषेक आदि करना अन्न पूजा पाठ आदि करने वालों के लिए दिक्कत का कारण बनता है। अच्छा यही है कि एक बार हो तो श्रेष्ठ है। श्रीमती रूपाली मोदी पृथ्वीपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री दीपचंद जी बैसाखिया दिगौड़ा। मुझे गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिकर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि निधत्ति और निकाचित कर्म के बारे में मैंने सुना है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कर्म कैसे बंधते हैं और क्यों बंधते हैं, और इनके छूटने का उपाय क्या है। नमोस्तु महाराज श्री। निधत्त निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जो व्यक्ति अपनी द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादाओं को ध्यान में न रख करके एन कैन प्रकार अपनी कसायों की पुष्टि करते हैं। चाहे भली स्वयं का नाश हुए तो हो जाए, हम सामने वाले का नाश करके रहेंगे। कई बार क्रोध में आकर कहते हैं कि हम इसको मिटा देंगे, चाहे भली मैं मिट जाऊंगा, मैं मरूंगा तो मर जाऊंगा, इसको मारूंगा, मेरा नुकसान होवे तो हो जाए, इसका नुकसान करूंगा। ऐसे में निधत्त निकाचित कर्म बंधते हैं। पांचों पापों में ऐसे ही लगा लेना चाहिए। स्वयं और पर का घात, स्वयं और पर का विनाश स्पष्ट रूप से देखने में आ रहा है, फिर भी वह अपने कषायों को उद्रेक में वह तद्रूप कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। उस समय निधत्त निकाचित कर्म बंद होते हैं। अपने द्रव्य के अनुसार यह कौन है, क्या करना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, इस पर जो व्यक्ति विचार नहीं कर पाता है उसको निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होता है। इसके छूटने के कोई उपाय आगम में नहीं है। ऐसे कर्म का बंध जब एक बार हो जाता है तो सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं उस कर्म को उसे भोगना ही पड़ता है। मात्र यदि वह कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि वह श्रेणी मारेगा, अष्टम गुण स्थान में पहुँचेगा, तो अष्टम गुण स्थान में निधत्त निकाचित कर्म की विच्छुद्धि हो जाती। आज पंचम काल में अष्टम गुण स्थान नहीं है। मार्ग भावनात्मक कथन शास्त्रों में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा है, जिनेंद्र भगवान की वंदना करने से, जिनबिंब के दर्शन करने से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है। उन्होंने सिद्धांत नहीं कहा, ऐसा देखने में आया है। तो ये भावनात्मक कथन है। सिद्धांतात्मक कथन तो यही है कि निधत्त निकाचित कर्म फल दे करके ही समाप्त होते हैं। दीपचंद जी बैसाखिया दिगौड़ा, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ज्योति जैन लिधौरा। बैसाखिया परिवार की महाराज जी को नमस्तु नमस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी रावण दुराचारी तो था, लेकिन उसने ऐसे कौन से अच्छे कर्म करे जिन जैसे कि अगले भाव में तीर्थन कर पद भी मिलना है।
दुराचारी नहीं था, वो एक दुर्घटना थी। रावण एक बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। जो दुर्घटना घटी है, ये दुर्घटना का संबंध भाव भवांतरों से है। उसके अंदर जो परिणति थी, जो उसने और भी अच्छे कार्य किए हैं, उस अच्छे कार्यों के अंदर भी उसमें ऐसा पुण्यबंध किया, वो उसी कारण से मात्र नरक नहीं गया। जैन दर्शन के अनुसार पूर्व भाव में उसने निदान बंद किया था, और ऐसा निधत्त निकाचित निदान बंद किया धर्म के परिणाम स्वरूप। इसलिए जितने भी प्रति नारायण हैं वे सब नरक जाते हैं। प्रति चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, अर्धचक्री जितने भी होते, अकेला रावण ही अर्धचक्री नहीं था, जरासंध भी था, और भी कितने अर्धचक्री हुए हैं, 9, और 9 में से सभी नरक ही गए। महाराज जी सुग्रीव और इसलिए वही एकमात्र कारण हो, ऐसा नहीं। सिद्धांत ग्रंथ अलग होता है और भावनात्मक कथन अलग होता है। सुग्रीव क्या, सुग्रीव हनुमान जी तो मोक्ष गए, उन्होंने क्या ऐसे अच्छे कर्म किए जिससे वो अच्छे कर्म किए, उन्होंने तो बुरा कुछ किया ही नहीं, और मुनि बन के मोक्ष गए, और मुनि व्रत धारण किया, घोर तपस्या की। राम हनु सुग्रीव सुडील गए गवाक्ष नील महानील, ये सब महान कार्य है, महापुरुष थे। श्रीमती ज्योति जैन लिधौरा, और इसके बाद तैयार रहेंगे सोनिया जैन, आयुष जैन, अध्यक्ष परिवार पृथ्वीपुर। महाराज जी, मैं पूजन विधान शांति धारा कुछ भी करवाती हूँ, उसमें मेरी भावना रहती है कि ऐसा हो जाए, लेकिन यदि ऐसी भावना से लेके ऐसा करना चाहिए कि नहीं? क्या भावना नहीं? जैसे कोई भावना ऐसी रहती है, अपन किसी को अपनी पीड़ा बता नहीं सकते, वो अपने अंदर है, तो भगवान से तो कहते हैं कि भगवान मेरा ऐसा हो जाए, मैं ऐसा कर रही हूँ या कुछ भी। हाँ ठीक है, भगवान को जो सुनाना सुना के वो सुनते ही नहीं है। पहली बात है, भगवान एक ऐसी ऊंची किताब है जो सुनती है नहीं, वो तो अपने आत्मा में लीन है। अपन कुछ भी सुनाते रहो, लेकिन अपन को आत्मसंतुष्टि जरूर होती है कि हमने भगवान को सुना दिया, इसलिए कोई बाधा नहीं सुना सकते। नहीं, ऐसा बंद तो नहीं है, क्योंकि आत्मा की संतुष्टि मिलती है, और ऐसी आलोचना करने का प्रावधान भी है, क्योंकि जितनी पूजाएं हैं उनमें भगवान की प्रशंसा है और स्वयं की आलोचना है। तो आलोचना, स्वयं की आलोचना ही भक्ति कहलाती है, इसलिए वह दोषपूर्ण तो नहीं माना जाएगा। महाराज जी, सफलता कैसे मिलेगी, ये भी आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। सोनिया जैन, आयुष जैन पृथ्वीपुर, आपके बाद तैयार रहेंगे सीए अमित जैन अहमदाबाद। परम पूजनीय मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुलक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, आहार दान क्या है? क्योंकि आजकल वर्तमान की स्थिति को देखकर ये तो नहीं लगता कि ये आहार दान की श्रेणी में आता होगा, क्योंकि जैसे देख रहे हैं 8-10 दिन से ये भीड़, जिसमें साधु परमेष्ठी को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि ना तो उनके अच्छे से आहार हो पाते हैं, कमरे में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि ना उनको हवा आ पाती है, ना कुछ, पसीने से लथपथ हो जाते। तो क्या महाराज जी आहार दान की श्रेणी में आता है या उपसर्ग की श्रेणी में? और इससे महाराज जी से हम लोगों को पुण्य की प्राप्ति होगी या पाप का पुण्य बंद होगा? महाराज जी हमारी शंका का समाधान कीजिए। सभी लोग यही कहते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो भीड़ में स्वयं खड़े दिखते हैं। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं है। हमने अक्सर कर देखा, सब जितने लोग खड़े महाराज को, जो खड़े हैं वो भी कह रहे हैं, अरे महाराज को बहुत भीड़ है, बहुत गर्मी है। तो भाई तुम हटो। नहीं, मैं अपने हटने की नहीं कह रहा हूँ, मैं सबके हटने की कह रहा हूँ। तो ये स्थितियाँ हैं। अब करें क्या? यहाँ भावना की सवाल उठता है कि साधु एक दिन के लिए आया है और साधु के लिए जाना आना है और हमेशा पहुंच नहीं पाते, तो इतनी बड़ी समस्याएं हैं।
मैंने इसको बंद करके भी देखा था एक बार 96 में जयपुर में, और ऐसी हाय तौबा मची है। हाँ, तो अब 20-20, 25-25, 30-30 चौके होंगे, और मैं एक चौके में एक दिन जाऊंगा तो एक का नंबर 31 में दिन आएगा, तो 31वां दिन 30 दिन में पागल हो जाता है। ना तो देने मिल रहे हैं और ना महाराज आ रहे हैं, और महाराज भी क्या करें कि देने में। तो उस समय इसकी स्थिति को देखकर जो अंदर क्लेश भाव हुए 1 महीने के अंदर लोगों के, तो फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे भली उपसर्ग आ जाए, इन लोगों को क्लेश नहीं होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, फिर नमोस्तु। भी विवेकहीनता कहलाती है, थोड़ा विचार करना ही चाहिए। साधु एक बार हार लेता है, विहार करके आते हैं, उस समय मैं कहता हूँ कि देने में ही पुण्य नहीं है। जहाँ देने में विघ्न परेशानी आती है वहाँ अनुमोदना कर लेना चाहिए। ऐसी भीड़ में जो आहार देते हैं उनको पुण्य कम बंद लग रहा है, और जो देख करके अनुमोदना कर रहे हैं उनको ज्यादा पुण्य का बंद हो रहा है। वो ज्यादा पुण्य बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भीड़ बढ़ने से आहार सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए अनुमोदना से ज़्यादा आहार देने में ऐसे मौके पर ज़्यादा पुण्यबंध है। भीड़ में जाकर के साधु की स्थिति को न समझ करके करते हैं तो उसमें पुण्य की हीनता तो आएगी, पुण्य का हीन माना ही जाना चाहिए। सीए अमित जैन अहमदाबाद, आपके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सविता दीदी। नमोस्तु 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 महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, यदि कोई व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक या प्रोफेशनली कोई भी कार्य करता है और उसके कार्य में बाधाएं आती हैं, 15 कर्म के उदय से बाधाएं आती, तो उसे क्या उस परिस्थिति में उसके परिणाम बिगड़ते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमें कैसे संभलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, कृपया समाधान करें। चाहिए कि आज हम जितनी सफलता का प्रयास कर रहे हैं, कल हमने उसकी सफलता के लिए इतना पुण्य नहीं कमाया है। व्यक्ति जब महत्वाकांक्षा होती है, कर्मबंध व्यक्ति हंसते हंसते करता है, और वो हंसते हंसते जब कर्म करता है तो उसका उदय उसको रोते रोते भोगना पड़ता है। कर्म बनते समय ये विचार किया जाए कि आज मैं जिस प्रकार दूसरे के कार्यों में विघ्न डाल रहा हूँ, दूसरे को परेशान कर रहा हूँ, दूसरे की आलोचना कर रहा हूँ, कल यही आलोचना यदि मेरी होगी तो क्या तुम सहन कर पाओगे? जब हम दूसरे को गाली देते हैं तो सोचना चाहिए कल के दिन यही गाली कोई मुझे देगा तो क्या तुम परिणाम संभाल पाओगे? गाली देते समय तो अच्छा लगता है, उस समय विचार करना है कि यदि गाली यही कोई मेरे लिए दे गए तो क्या मेरे परिणाम संभल पाएंगे, मेरे परिणाम कैसे होंगे? हम जब दूसरे का बुरा विचारते हैं तब सोचना चाहिए यही कोई मेरा बुरा विचारेगा तो क्या हम सहन कर पाएंगे? जब हम किसी की निंदा करते हैं तो कल यही निंदा मेरी हुई तो क्या सहन कर पाओगे? लेकिन व्यक्ति सोचता नहीं है। कर्म बनते समय तो उसको खुशी होती है, मज़ा आता है, हवा और देता है, और जब उदय में आते हैं तो रोना पड़ता है, परिणाम बिगाड़ना पड़ते हैं। जब मेरा सिद्धांत तो यही है, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा है, कर्म जब हंसते हंसते बांधा है तो कर्म भोगो भी हंसते हंसते भोगो। क्या बात है? ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया। पूज्य निर्यापक मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल कोटि सहा नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या 8 अंगों का होना अनिवार्य है, और वर्तमान समय में हम कैसे समझें कि ये व्यक्ति के पास कौन सा गुण है? 8 अंगों का होना जरूरी है, पहली बात तो ये। अब 8 अंगों में कोई अंग में कम नंबर आते हैं, किसी में ज़्यादा,
जैसे एक परीक्षा देने वाला विद्यार्थी होता है, उसके 8 पेपर हैं, तो 8 पेपर में बराबर नंबर आएंगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन 8 पेपर में पास होना जरूरी है। किसी अंग में किसी पेपर में किसी के अधिक नंबर हैं, किसी के कम हैं। इसी प्रकार पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में एक एक अंग के अलग अलग लोगों को प्रसिद्ध किया। तो क्या उनके पास 7 अंग नहीं थे, लेकिन उस अंग में उनको डिक्टेंशन था, उन्होंने विशेष योग्यता प्राप्त की थी, अधिक नंबर प्राप्त किए थे। इसलिए अंश भी ना हो किसी अंग का तो नहीं हो सकता। और ये जो 8 अंग हैं ये तो स्पष्ट रूप से देखने में आते हैं, स्पष्ट रूप से देखने में आते हैं कि किसी के पास है कि नहीं। निसंकन तक देखने में आता है। कभी आपद विपत्ति आ जाए तो वो देव शायद गुरु को छोड़ करके न जाने कहाँ भटक जाता है। और निकांक्षित अंग भी इच्छाएं कई बार ऐसी कर लेता है कि जो इच्छाएं उसके योग्य नहीं हैं, तो निकांक्षित अंग नहीं है। निर्विकृत अंग सारे अंगों को स्पष्ट देखने में आते हैं। सभी अंग, वात्सल अंग, स्थितिकरण अंग, अवगुहन अंग, प्रभावना अंग, ये सब प्रभावना अंग है। अब किसी को प्रभावना से जलन होती है, ईर्षा होती है, किसी का अधिक प्रभाव हो, किसी की अधिक प्रभावना हो, यदि उसको जलन हो रही है, कुड़न हो रही है, तो समझ लेना प्रभावना अंग नहीं है। किसी अपने साधर्मी की किसी भी कार्य को देखकर उपहास करना वात्सल अंग नहीं है। अपने ही धर्म के दोष अपने मुख से बखानना, अपने ही साधर्मियों के दोष अपने मुख से बखानना उपगूहन अंग का अभाव है। इसी प्रकार से अमूढ़ दृष्टि, अपने ही शास्त्रों में, अपने ही जिनवाणी में दोष निकालना कि यह कथन ठीक नहीं है, तो वो अमूढ़ दृष्टि अंग उसके पास नहीं है, तो देखने में आते हैं, ऐसी बात नहीं। ये 8 अंग करणान युग के नहीं हैं, ये 8 अंग चरणान युग के हैं। इसलिए चरणान युग के अंदर 8 अंगों का वर्णन आता है। कर्म सिद्धांत में कहीं ये 8 अंगों का वर्णन नहीं है। षटखंडागम में पूज्यवर नेमी चंद आदि महाराजों ने कर्म सिद्धांतों में सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन नहीं किया। कर्म सिद्धांतों में तो मिथ्यात्व का क्षय उपशम आदि की गणना की गई है। ये 8 अंग चरणान युग के हैं, और चरणान युग के जो भी विषय होते हैं वे प्राय देखने में आते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं कि इसमें ये अंग है या नहीं। अंग नहीं है तो वह सम्यक से रहित भी हो सकता है, जैन होकर के भी, मुनि महाराज होकर के भी, पिछीधारी होकर के भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मुनि व्रत धारण कर लिया तो जरूरी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो। आरिका बन गई तो जरूरी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो। प्रतिमा यदि लेली प्रतिमाधारी ब्रह्मचारिणी बन गया तो जरूरी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो। जैन कुल में जन्म ले लिया, कोई जरूरी नहीं कि वो सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि अपन ने देखा है ऋषभ देव के कुल में जन्मने वाला मारीच जैन था कि नहीं था, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं था, ऐसा मानना चाहिए। ब्रह्मचारी महावीर भैया, और इसके बाद में तैयार रहेंगे। आज जहां पर महाराज श्री का यह जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम चल रहा है, महाराज श्री लिधौरा से विहार करते हुए आज पटेरिया वेयर हाउस यहाँ पहुंचे हुए हैं, और उसके मालिक रजनीश जी पटेरिया हमारे बीच में भी मंगल आशीर्वाद भी लेंगे और अपना प्रश्न भी रखेंगे। महावीर भैया। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री आज जो आपने प्रवचन दिया, बहुत बड़ा मंत्र दिया, जो ध्वजा बनना, ध्वजा आपने पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की 14 जो शास्त्र का आपके आशीर्वाद से 94 में अजमेर के चतुर्मास में एक बहुत बड़ी देन थी। आपने उन 14 शास्त्रों के नाम से 14 लगभग क्षेत्र उन्हीं के नाम से बना के उन शास्त्रों को अमर किया। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज की आप एक तरह से ध्वजा बन गए, और आपने पूज्य पूरे विश्व को आज अभिषेक और भक्तामर की जो आरती है, इससे एक तरह से धर्म की आप एक ध्वजा बन गए। तो महाराज श्री आज जो प्रवचन हुआ कि भगवान
अपने पूर्वज या गुरु की ध्वजा बन जाओ। और जो आपने एक शब्द यूज किया था अमोघ शक्ति, तो बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि अमोघ शक्ति का क्या अर्थ होता है और ये ऊर्जा हम कैसे प्राप्त करें और इसको अपने जिंदगी में उतार सकें। नमस्कार। ज्ञान सागर की ही ध्वजा नहीं बना। जिस दिन मैंने मुनि दीक्षा ली, ये मुनि भेषी दिगंबर जैन धर्म की ध्वजा है। पिछवर कुंदकुंद भगवान ने अष्ट पहाड़ के अंदर ये दिगंबर भेष को दर्शन नाम से संज्ञा दी। तो जब भी कोई व्यक्ति आचरण की परिणति करता है तो नियम से वह आचरण किसी न किसी की ध्वजा बनता है। जब व्यक्ति धर्म की ध्वजा बनता है, अपने गुरुओं की ध्वजा बनता है, प्रति गुरुओं की ध्वजा बनता है, सबका, मैं ज्ञान सागर की ही ध्वजा नहीं, मैं तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के लिए भी और कुंदकुंद स्वामी के लिए भी और महावीर स्वामी के लिए भी। महावीर स्वामी तो आज अपन नहीं बन सकते, लेकिन महावीर स्वामी कैसे थे यह तो दुनिया को बता सकते हैं ना। ध्वजा का अर्थ क्या है? ध्वजा का अर्थ एक इंडिकेटर, एक संकेत। आज हम अपनी चर्या पालन करके बता देते हैं कि मेरे महावीर स्वामी कैसे थे। महावीर का ये मार्ग है। किसी भी मार्ग पर चलते हैं जब अपन, तो उस जिसने ये मार्ग बनाया था हम उसकी ध्वजा बन जाते थे। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज हैं, उन्होंने हमारे लिए मार्ग दिया। उनके लिए पूज्य ज्ञान सागर महाराज हैं, उनको मार्ग दिया। उनके लिए पूज्यवर शिव सागर, वीर सागर, पूज्यवर शांति सागर, कुंदकुंद आदि, ये जो परंपरा जितनी चलती हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, वे परंपराएं वर्तमान में जो उस परंपरा की कड़ी से जुड़ता है वह उस परंपरा की ध्वजा बन जाता है, पहचान बन जाता है कि यह आज ही नहीं है, इसके पीछे भी यह है, ऐसा मानना चाहिए। रजनीश जी पटेरिया वेयर हाउस के मालिक मंगलाशीष और अपनी भावना रखेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर भरतेश जैन ललितपुर। बोलिए माइक। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। आज हमारा ये क्षेत्र, हमारा ये प्रांगण और हमारे इस वेयर हाउस प्रांगण में आपका आगमन हुआ, हम बड़े सौभाग्यशाली, हमारा पूरा स्टाफ बड़ा सौभाग्यशाली कि साक्षात पूज्य गुरुदेव हमारे वेयर हाउस पर पधारे। आप सभी का भी हम सादर अभिनंदन करते हैं। हम राजनीतिक गतिविधियों में गए, हम अपना जीवन कैसे सफल बनाएं, राजनीति करते हुए हम भक्ति मार्ग पर धर्म से कैसे जुड़े रहें, ये हमारा पूज्य गुरुदेव के। किसी भी कार्य के साथ जब नीति शब्द जुड़ जाता है तो वह नीति शब्द ही होता है नैतिक, अच्छा। अच्छे राष्ट्र की जो नीति होती है वह राजनीति कहलाती है। राज को सुरक्षित करने की जो नीति होती है वह राजनीति कहलाती है। और राजनीति और धर्म नीति इस भारतवर्ष के ये आर्य खंड की एक ऐसी है कि दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। दुनिया में मात्र आर्य खंड में ही राजनीति होती है और आर्य खंड में ही धर्म नीति होती है। जहाँ धर्म नीति नहीं वहाँ राजनीति नहीं, और जहाँ राजनीति नहीं वहाँ धर्म नीति नहीं। जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ राजनीति नहीं होती। जहाँ धर्मात्मा नहीं होते वहाँ राजनीति नहीं होती। जहाँ धर्मात्मा नहीं होता वहाँ राजा भी नहीं होते। स्वर्गों में राजा नहीं होते क्योंकि वहाँ धर्मात्मा नहीं है। नरकों में राजा नहीं होते क्योंकि वहाँ धर्मात्मा नहीं है। पशुओं में, सब में, मृक्ष खंड में, सब में मात्र एक आर्य खंड है ढाई द्वीप का जहाँ पर राजनीति होती है, क्योंकि यहाँ पर धर्म नीति रहती है।
जहाँ धर्मात्मा है वहाँ राजा की जरूरत है, क्योंकि धर्मात्मा कभी अपनी रक्षा नहीं करता और धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए ही राजा की नियुक्ति की जाती है। इस युग के आदि में आदिदेव ऋषभदेव हुए हैं, आदि ब्रह्मा। उन्होंने राजा की स्थापना की, शस्त्र दिया उनके लिए। किस लिए? धर्म और धर्मात्मा की, सज्जन और साधु की रक्षा करो। तो राजा का मूल रक्षा का कार्य है धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना। यदि राजा और राजनीति में चलने वाला व्यक्ति धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करता है और दुर्जनों का संहार करता है, बुराइयों को दूर करता है, यही हमारे आर्य खंड के आर्य पुत्रों की सच्ची राजनीति कहलाती है। मास्टर भरतेश जैन ललितपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी बैसाखिया अध्यक्ष दिगोड़ा। राष्ट्रीय जी, मेरे परिवार, मेरे दादू और ललितपुर के समाज की तरफ से 12 बार नमोस्तु 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 इक्षामि महाराज जी, इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री जी, मेरी आपसे यह जिज्ञासा है, लोग कहते रहेंगे कि अगर गुरु शिष्य हो तो शिष्य आपके जैसे, गुरु विद्यासागर जी जैसे और शिष्य आपके जैसे। अब महाराज श्री जी, आपने ऐसा क्या पुण्य करा कि आपको आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी जैसे गुरु जी मिले? महाराज श्री जी, हम लोग ऐसा क्या पुण्य करें कि हम लोगों को आप मिले गुरु के रूप में? ये तो अपने अपने पुण्य की बात है भाई, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा है। और पहले तो ये बता दूं, मास्टर कब से हो गया है? अभी बोले ना मास्टर से सब लिखा, तो मास्टर मैंने कहा मास्टर कहाँ से आ गए भाई? हमें नहीं पता, दादू लगाते हैंगे, वो बोलते। सब लोग दादू बोलते तुझे? हाँ जी, ठीक है। पुण्य तो अपना अपना होता है, जिसका जितना पुण्य होता है उसको वो चीज मिल जाती है। चलो अशोक जी बैसाखिया अध्यक्ष दिगोड़ा, और तैयार रहेंगे विमल जैन दिधारा। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे मेरे गुरुवर, मैं अपना पुण्य कैसे बढ़ाऊं? हे गुरुवर, मैं अपना पुण्य कैसे बढ़ाऊं? अरे भाई, कितना पुण्य चाहते हो? दिगोड़ा बुला लिया, शांति धारा करवा ली और आहार घर में करवा लिया, और क्या पुण्य चाहते हो पंचम काल में? हे गुरुवर, मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। अब इससे बड़ा पुण्य तो एक ही है कि फिर आगे पीछे कमंड न ले लो और कोई दूसरा नहीं है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। विमल जैन लिधौरा, इसके बाद तैयार रहेंगे राजेंद्र जैन पलेरा। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है कि जैसे गुटखा तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करते और उनका अपना त्याग है, और अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि कहीं किसी से काम करवाते हैं या कुछ ऐसी स्थिति में कि कोई मांगता है या कोई कहता है कि हमें दिला दो, तो उसको गुटखा या तंबाकू दिलाना उचित है या नहीं? समाधान, जिज्ञासा का समाधान करें। मेरे से पूछ रहे हो? नहीं महाराज जी, जैसे अपना त्याग है तो किसी दूसरे को दिलाना चाहिए, अनुचित है। नमोस्तु गुरुदेव। राजेंद्र जैन पलेरा, ये अंतिम जिज्ञासा के लिए। गुरुवर के चरण में त्रैवारी नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में यक्षामि यक्षामि। महाराज जी, मैंने धर्म ज्ञान तो में पढ़ा है एवं प्रवचन में भी सुना है कि जब आचार्य एवं उपाध्याय परमेष्टि की समाधि का समय निकट आता है तो अपने पद का त्याग कर देते हैं, एवं पद के त्याग के साथ ही सौगण एवं चतुर्वेद संघ का भी त्याग कर देते हैं, तथा परगण एवं कुशल निरापचारी का चयन करते हैं। तो महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, इस सौगण और परगण से क्या तात्पर्य है? इसकी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। एक ऐसा प्रसंग है जो समाधि लेने वाले छपक के अंदर ही उस समय निर्णय करने की योग्यता होती है।
वो पर गण का अर्थ होता है जिस गण में उसने दीक्षा आदि अथवा शिष्य आदि गण नहीं हो अन्य गणों में। लेकिन अन्य गणों में यदि योग्यता ना हो, अन्य गणों में यदि इस प्रकार की योग्यता ना हो कि उनकी समाधि करा सके, तो स्वयं गण में भी दीक्षा ली जा सकती है। जी महाराज। वो वहाँ जो प्रसंग आया है वो व्यामोह के कारण से आया है, वो अपवाद मार्ग है। शिव कोटि महाराज ने, पूज्यवर ने इस कथन को लिया है। इसके लिए एक विशेषता एक अपवाद मार्ग के अंतर्गत आता है। वह उसी समय निर्णय किया जाएगा कि वो परगण में जाने लायक हैं या नहीं, परगण उनके योग्य है या नहीं। जी महाराज। यह तुरंत निर्णय करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अंतिम जिज्ञासा के लिए आयुषी जैन, भोपाल। अभी तक हमने, बहुत अच्छा प्रश्न था ये, अभी तक हमने उदाहरण के रूप में एक भी आचार्य उपाध्याय का हमने उदाहरण नहीं देखा, आगम में भी और वर्तमान में भी, जिन्होंने पर गण में जाकर के दीक्षा ली हो, हम दीक्षा समाधि सल्लेख ना ली हो, दूसरे गण में अपने गण संघ को छोड़ करके अन्य संघ में किसी ने भी नहीं ली। अभी तक जितने वर्तमान के आचार्य हुए, सभी आचार्यों ने, किसी ने भी अपना संघ छोड़कर दूसरे संघ में जाकर के दीक्षा ली हो, अभी तक तो कोई उदाहरण हमें देखने में नहीं आया। शास्त्रों में, वर्तमान युग के ग्रंथों में भी हमें अभी तक कोई एक भी ऐसा आगम उल्लेख नहीं मिला जिन्होंने फलाने आचार्य ने अपना संघ छोड़ करके दूसरे संघ में जाकर समाधि ली। ऐसा ना तो आगम में उल्लेख मिला है और ना वर्तमान में कहीं देखने में आया है, पर ये कथन जरूर पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने किया है। अतः ऐसे प्रसंग जो प्रैक्टिकल में कहीं देखने में नहीं आए और कहीं इनका वर्णन मिलता हो, तो इन प्रसंगों को विचार किया जाना चाहिए। ये मूल मार्ग नहीं माने जाना चाहिए, क्योंकि जब अभी तक कोई उदाहरण ही देखने में नहीं आया। हमने बहुत सारे विद्वानों को भी ये प्रसंग दिया कि आप लोग बताएं कहीं आगम में आया है कि फलाने आचार्य ने अपना आचार्य पद छोड़कर किसी अन्य संघ में जाकर के उन्होंने सल्लेखना धारण की। और वर्तमान में इतने आचार्य हो गए पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद, उनमें भी हमें कोई आचार्य का ऐसा देखने में नहीं आया है कि उन्होंने अन्य संघ में प्रवेश किया। अतः ये सब बातें विचारनी होती हैं, क्वेश्चन मार्क होता है। आयुषी जैन, भोपाल। मैं आयुषी जैन, भोपाल से। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी इच्छामी भैया। महाराज जी, महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारा काम आते आते हाथ से चला जाता है, इनको कोई काम मिलता है और हाथ से चला जाता है, वो ऐसा कौन सा अंतराय है? अब इस संबंध में अपना अपना कर्म है, पुण्य है, यही हम आगम भाषा से बोल सकते हैं। और यहाँ पर जिज्ञासा समाधान का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। और अब और जिनके नाम अभी नहीं आए हैं तो आप पृथ्वी पर वाले तो बिल्कुल भी ना घबराएं, एक एक चुन चुन के सब की जिज्ञासाएं होगी, अपन वहीं चल रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल भी नहीं। अब पूज्य महाराज श्री की मंगल आरती का अब सौभाग्य प्राप्त होगा, तो जल्दी से मन बनाएं और महाराज श्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो जल्दी से 2 मिनट में, 1 मिनट के अंदर जल्दी से आ जाएं। हाँ जल्दी बनाएं। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती का सौभाग्य। आरती भैया, आरती कहाँ है? हाँ जल्दी करें, 1 मिनट में 51 151 51 51 1 51 51 2 51 51 2.5 पौने 3 99। जल्दी से हम खत्म कर देंगे 51। फिर ऐसे सौभाग्य नहीं मिलेगा। ये सौभाग्य है बिहार करते समय जो आज महाराज श्री ने जब कुर्राई में थे, वहां पर प्रवचनों में एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब बिहार करते समय आपके घर से दूर जब महाराज श्री मिले और आप वहां पहुंचे तो समझना चौथा काल, और जब आपके घर में पहुंचे तो समझना पंचम काल। 11,111 11,111 1 11,111 2
15 बहुत बढ़िया। पूज्य बोलिए पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। 15 1, 15,115 2, 15,115 2.5 पौने 3 99 वो बोली यहाँ पर हम जा रही है। चौथे काल की बोली है, जल्दी से ग्रहण कर लो, नहीं तो फिर पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे तो पंचम काल शुरू हो जाएगा, है ना। तो 15,115 1, 2, 2.5 पौने 3 99 और 15,115 मनमना जल्दी से 15,115 रुपया 1, 2, 2.5 पौने 3 99 और 15,115 रुपए पूरे 17 नहीं पूरे 21 जल्दी 21,221 रुपए। ताली बजाओ अच्छे से। 21,221 रुपए। 21,221 1, 21,221 2, 2.5 पौने 3 99 15 वाले सोच लो जल्दी से। 21,221 रुपए 1, 2, 2.5 पौने 3 99 और ये पूरे 99.5 कर दें। 21,221 रुपए पूरे 3। चलिए जल्दी से आगे आ जाएं और नाम बताएं कौन महानुभाव हैं जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। जय बोलिए तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज पटेरिया बेयर हाउस के स्थल पर पूज्य श्री की मंगल आरती का यह सौभाग्य हम प्राप्त कर रहे हैं। और यह बोली का सौभाग्य प्राप्त किया है आरती का पंकज जी अहरवार। यह बोली इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार करतल ध्वनि देने के पुण्य की अनुमोदना कीजिए। और दूसरी बोली भी यहाँ पर सौभाग्यशाली हैं जो यह प्राप्त कर रहे हैं। और इस बेयर हाउस के मालिक श्रीमान माननीय रजनीश जी पटेरिया साहब ने, वाह वाह, जोरदार करतल ध्वनि देने के पुण्य की अनुमोदना कीजिए। और जल्दी से
कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।